Ever wondered how we separate useful substance from mixture? From cleaning water to refining oil, let's explore the science behind the separation techniques. Hello students, as we have already discussed about the separation regarding the matter and their properties, now we have to discuss the method for separation of mixture. So here are, आप देख सकते हैं कि वी हैव मैनी मेथड्स इन विच, जो हम कह सकते हैं एनडीए सीडीएस में एक क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि वो आएगा। इसमें नंबर 1 आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन, इनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी होती है, दोनों ही सॉलिड और लिक्विड सेपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, पर इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है तो इसे हम डिस्कस करते हैं। सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि आप सी वाटर है हमारे पास और इसमें से हमें सॉल्ट को अलग करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल कलेक्ट दिस वाटर, दिस सॉल्टेड वाटर इन दिस कंटेनर। अब क्या होगा, इसमें से वो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर क्या है, लिक्विड, और यहाँ पे रह जाएगा सॉल्ट। तो इट इज सॉलिड लिक्विड सेपरेशन ये कहलाता है, जिसमें हमने सॉलिड नीचे रह गया है और लिक्विड जो है वो वेपराइज होके अलग हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें ये जो हमें सॉल्ट मिला है ये प्योर नहीं है, इसमें हो सकता है डस्ट हो, सैंड हो, बहुत सारी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो ये जो प्रोसेस था यहाँ तक तो था इवेपोरेशन, बट अब इस सॉल्ट को हम ले जाएंगे फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में ले जाकर हमने क्या करा, इसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे और इसे फिर रेस्ट में छोड़ देंगे। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो सॉल्ट है उसके क्रिस्टल जमा होने शुरू हो जाएंगे, एंड दैट मेथड इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इसी वजह से कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो होता है वो बेटर होता है एज कंपेयर टू इवेपोरेशन, क्योंकि इसमें आपको प्योर जो कंपाउंड है या सॉल्ट है वो आपको प्योर मिल जाएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन में जो आपके यहाँ क्वेश्चन आया है वो ये आया है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी इज नॉट केमिकल चेंज, क्योंकि अगर आप सी वाटर से आप सॉल्ट अलग कर रहे हैं तो दैट विल बी नोन एज ये फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। इवेपोरेशन पर आते हैं, इवेपोरेशन पर हमने अभी बात करी है, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों को सेपरेट कर रहा है। सॉल्वेंट जो होगा इवेपोरेट हो जाएगा और रेस्ट जो सॉल्यूट होगा वो वहीं पर रह जाएगा, तो ये इवेपोरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्लिमेशन, इसमें हम क्या करते हैं, सब्लिमेबल और नॉन सब्लिमेबल को हम सेपरेट करते हैं। सब्लिमेबल क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, जहां पर हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक जैसे कैम्फर है या फिर आयोडीन होता है, नेफ्थलीन है, ड्राई आइस है, तो ये सब्लिमेबल होते हैं। सपोज मैं आपको एक मिक्सचर दे देती हूँ NH4Cl और NaCl का, तो अब हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे, सपोज मैं आपको एक चीज शो करती हूँ, ये देखिए। तो सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं, टू सेपरेट सच मिक्सचर कंटेनिंग सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज। लाइक सपोज आपको मैंने अमोनियम क्लोराइड NH4Cl दिया है और साथ में मैंने उसमें नॉर्मल सॉल्ट ऐड कर दिया है, तो आप देख रहे हैं नीचे हमने चाइना डिश लिया है ताकि हम इसे डायरेक्ट इस तरह से हीट करते हैं कि जले ना, और इसके बाद क्या होगा, जो वेपर होंगी कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड जो भी आपने सब्लिमेबल सब्सटेंस ले रखा है वो ऊपर जाएंगी। तो हमने ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, ये कोन जो है इसे हमने इसे उल्टा करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से इसकी वेपर ना निकल जाए, तो हम इसमें कॉटन का प्लग लगा देते हैं। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे टेम्परेचर नीचे बॉटम में बहुत ज़्यादा है, वेपर्स ऊपर जाएंगी जहाँ कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होगा, और वापस से ये सॉलिडिफाई होनी शुरू हो जाएंगी, और जो सॉल्ट होगा वो वहीं नीचे रह जाएगा क्योंकि वो सब्लिमेबल नहीं होता। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन सेपरेट द सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस को हम अलग कर सकते हैं। तो सब्लिमेबल सब्सटेंस हमने क्या क्या देखे, लाइक अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, इसमें आयोडीन भी आ सकता है, और ड्राई आइस नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन।
डिस्टिल वाटर तो हम सभी जानते हैं कि भाई हम डिस्टिल वाटर पीना पसंद करते हैं, जिसे हम साफ पानी भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली लिक्विड लिक्विड सेपरेशन में यूज होता है। एनडीए में 2017 में भी इसका क्वेश्चन आया था कि होमोजेनियस मिक्सचर कंटेनिंग टू लिक्विड कैन बी सेपरेट बाय इट। अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेलिंग पे चलते हैं। डिस्टिलेशन में आप देखिए तो ये यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए दो मिक्सिबल लिक्विड जो मिक्स हो चुके हैं, और उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है वो सफिशिएंट होना चाहिए। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो मोर देन 25 केल्विन होना चाहिए, तभी हम डिस्टिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है एसीटोन एंड वाटर। तो एसीटोन क्या है, हम जानते हैं कि नेल पेंट रिमूवर में भी काम आता है, और साथ में हम इसमें एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56.05 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ देखिए हमने ये डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया है, हमने ये मिसिबल लिक्विड लिया है एसीटोन एंड वाटर, हम इसे हीट कर रहे हैं। तो अब बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है वो पहले बॉयल होगा, यानी एसीटोन पहले बॉयल होगा। अब ये बॉयल होकर ऊपर जाएगा। यहाँ हमने थर्मोमीटर लगा रखा है टू चेक द टेम्परेचर। अब वेपर जो है यहाँ से होती हुई कहाँ पहुंचेंगी, यहाँ पर पहुंचेंगी। और यहाँ हमने लगा रखा है वाटर कंडेंसर, यानी कि एक तरफ से उसमें कोल्ड वाटर आता है और इधर से आउटलेट है इसका, यहाँ से ये निकल जाएगा। बेसिकली इतना पार्ट ट्यूब का हमें कूल डाउन करना है ताकि वेपर्स यहाँ आते ही तुरंत ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएं, कंडेंस हो जाएंगे ड्रॉप, और ये यहाँ पर आपको पहले एसीटोन मिल जाएगा। पहले आप एसीटोन अलग कर लीजिए, फिर आप इसे और गर्म करेंगे। जब टेम्परेचर 100 आ जाएगा तो आप यहाँ पर बीकर को चेंज कर दीजिएगा, अब आपको वाटर मिल जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस डिस्टिलेशन इन विच वी कैन सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। अब नेक्स्ट आता है इसमें आपके पास, और इसमें कंडीशन क्या अप्लाई थी कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 25 केल्विन होना चाहिए। नाउ कम टू द सेकंड थिंग, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसे भी हम सेपरेट जो करते हैं, दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन होता है, यानी बहुत पास पास होता है बॉइलिंग पॉइंट। इन्हें सेपरेट करना आसान नहीं होता। अब इसके क्वेश्चन जो है एनडीए सीडीएस में आए हुए हैं, जिसमें पूछा गया है पेट्रोलियम में से अगर आपको सेपरेट करना है, जैसे पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, तो सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था। तो हम इसे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से अलग करेंगे, जिससे पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और डीजल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा एसीटोन अल्कोहल को भी सेपरेट हम कर सकते हैं। एंड गैसेस फ्रॉम एयर, अब गैसेस हैं तो पहले यू नीड टू अप्लाई द प्रेशर, आप प्रेशर को बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर कम कर दीजिए, लिक्विड एयर बन जाएगा, और लिक्विड एयर को फिर आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करके उसे उसमें से ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका जो प्रोसेस कैसे रहेगा, यहाँ पर हमने ये फ्लास्क में मिक्सचर ले रखा है, सपोज हमने लिक्विड एयर लिया है, फिर हम यहाँ से जो गर्म करेंगे, थर्मोमीटर से टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं, बीच में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आ जाता है। यहाँ पे ग्लास बीड्स होती हैं, और ग्लास बीड से क्या होगा, जब गैसेस यहाँ से टकराएंगी तो टकराने पर ये ऑलमोस्ट अपनी एनर्जी काफ़ी लूज कर देंगे, ताकि वो यहाँ तक आते आते ही ये यहाँ पर ड्रॉप बननी शुरू हो जाए, और आप इसे अलग बीकर में ले लेंगे। यही वाटर कंडेंसर लगा हुआ है ताकि यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाए। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में बस ये फर्क है, डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 25 केल्विन होगा, और यहाँ पर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन होगा, और यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जिसमें हम ग्लास बीड्स को फिल कर देते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी वर्ड जो है क्रोमा से बना है, सेपरेशन ऑफ कलर भी हम इसे बोल सकते हैं। और ये इसमें एग्जाम्पल में एनडीए में इसमें कई क्वेश्चन आए हैं। एक बार मेथड के नाम थे और उसके आगे था ब्लू इंक, रेड इंक। जहाँ कहीं कलर आए तो आप समझ जाइएगा कि वो क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं। इसकी हेल्प से हम प्लांट पिगमेंट और नेचुरल कलर्स को भी अलग कर सकते हैं। इससे हम ब्लड में से ड्रग्स को अलग कर सकते हैं। रेडियो आइसोटॉप के लिए सुटेबल नहीं होता।
एनडीए में पूछा गया कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को भी सेपरेट करने में यूज आ सकता है। अब हम क्रोमेटोग्राफी की जब बात कर ही रहे हैं तो एक बहुत सिंपल होता है जिसे हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम क्या करते हैं, हम पेपर लेते हैं, उसे हम वाटर में डिप रखते हैं इस तरह से कि बस वो टच हो रहा है वाटर से, और इसमें 3 सेंटीमीटर पे हमने डॉट लगाया है इंक का। वो इंक जो आपको देखने में ब्लैक कलर की लग रही है लेकिन एक्चुअल में वो कई सारे कलर्स का मिक्सचर है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ये वाटर इसमें जाएगा और ये इंक जो है ये स्प्रेड होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर डार्क ब्लू या लाइट ब्लू, पर्पल, इस तरह के डिफरेंट शेड दिखाई देंगे। तो आपको पता चलेगा कि वो ब्लैक कलर के इंक एक्चुअल में कई सारे कलर्स की इंक का मिक्सचर था। तो आपने उनमें से ब्लैक इंक में से डिफरेंट जो डाइज हैं उन्हें सेपरेट कर लिया। तो ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ कलर के लिए यूज होता था कि क्रोमा को कलर कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, एंड क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। और इसके अलावा इसमें हमने ये क्रोमेटोग्राफी बहुत टाइप की होती है, ये हमने सिंपल एक पेपर क्रोमेटोग्राफी लिया है। इसकी एप्लीकेशन जो रहती हैं वो कलर्स को सेपरेट करने के लिए, या प्लांट में से या नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें से हम नेचुरल कलर्स को अलग करने के लिए, और ड्रग्स को ब्लड में से अलग करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई टोल्ड यू कि ये रेडियो आइसोटॉप्स के लिए सुटेबल नहीं होता। अब नेक्स्ट हम आते हैं वो है एटमोलाइसिस। एटमोलाइसिस होता है सेपरेशन ऑफ गैसेस। अगर मुझे ऑक्सीजन को एयर में से अलग करना है तो मेरे पास या तो ऑप्शन है कि मैं एयर को लिक्विड एयर बनाऊं और उसमें से फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर लूं, या फिर मैं उसमें से गैस में से ही गैस को सेपरेट करने के लिए एटमोलाइसिस इस्तेमाल कर सकती हूँ, जो कि बेस्ड होता है ऑन द डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है सब गैसेस का अलग अलग होता है, उस तरह से भी हम गैसेस को अलग कर सकते हैं, एंड दैट मेथड नोन एज एटमोलाइसिस। लास्ट मेथड इज नोन एज डीकेंटेशन। डीकेंटेशन क्या होता है, ये आपका सीडीएस में भी आ चुका है 19 में, जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन लिक्विड को हम अलग करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली एक कंटेनर ले लेंगे हम, लाइक उसमें हमने कोई मडी वाटर ले लिया है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि नीचे मड जो है वो बैठ जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, और फिर हम उसे किसी दूसरे जार में उसे पोर कर लेंगे। तो ये जो हम इस तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं इसे, दैट विल बी नोन एज डीकेंटेशन। और याद रखना मैंने आपको बताया था कि एलॉय जो होते हैं ये ओनली मिक्सचर हैं जिन्हें आप इन फिजिकल मेथड्स जो आपने लगाए हैं इनकी हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद अब एनडीए का एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये आया था बच्चों कि SiO2, NaCl और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये पूछा गया हाउ यू कैन सेपरेट दीज। तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें ऑप्शन दे रखे थे कि आप पहले क्या लगाएंगे, दूसरा क्या लगाएंगे। अब इनमें आप देखिए जो SiO2 है ये तो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन NaCl और अमोनियम क्लोराइड तो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम इसे पानी में नहीं घोल सकते। लेकिन अमोनियम क्लोराइड की नेचर क्या है, इसकी नेचर है सब्लिमेशन की। तो पहले हम मेथड लगाएंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन लगाते ही हमारा NH4Cl अलग हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे इसमें, अब हम करेंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का बनना, तो इसमें आप वाटर ऐड कर देंगे, तो NaCl तो डिजॉल्व हो जाएगा पर SiO2 डिजॉल्व नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। आप फिल्ट्रेशन कर दीजिए, इन दैट केस जो SiO2 है और NaCl दोनों अलग हो जाएंगे। और लास्ट में आप 4 लगा दीजिए, या तो इवेपोरेशन, पर वहां एग्जाम में दे रखा था क्रिस्टलाइजेशन, तो हम क्रिस्टलाइजेशन लगा देंगे, तो जिससे ये सब अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके ऑप्शन में वो शफल कर देंगे ऑप्शंस को, और आपको फाइंड आउट करना होगा व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो ये हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर।
जो फिजिकल मेथड है हम कौन कौन सा अप्लाई करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एलॉय। एलॉय होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल और मेटल मिला दें या मेटल और नॉन मेटल हम मिला देते हैं। जैसे कि ज्वेलरी बनती है तो हम क्या करते हैं, गोल्ड के अंदर हम कॉपर मिलाते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। तो हमने मेटल और मेटल मिलाया तो ये बना एलॉय। और अगर हम स्टील बनाना है और हम कार्बन को मिला देते हैं आयरन के अंदर, यानी कि नॉन मेटल और मेटल मिला देते हैं, तो यू विल गेट एलॉय। यानी कि एलॉय का मतलब मेटल में मेटल हो या मेटल में नॉन मेटल, वो भी एलॉय बनेगा। क्वेश्चन ये आपके आ चुका है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन करा है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और जो लेड होता है ये पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कुछ कॉम्पोजिशन तुम्हारे यहाँ आ चुके हैं, लाइक जैसे जर्मन सिल्वर है, इट लुक लाइक सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर होता है, इसका कॉम्पोजिशन है कॉपर, जिंक एंड निकेल। नेक्स्ट है यहाँ पर सिनाबार। सिनाबार ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी में थोड़ा रेड कलर भी आता है इसकी वजह से, ये ओर ऑफ मरकरी होता है। गैलिना, इट इज लेड ओर जो कि बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरेलियम, ये एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम है जो मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर को मिलाकर बनाया जाता है एल्यूमिनियम के साथ, और क्योंकि इसका वेट कम होता है दैट्स व्हाई इट इज यूज इन एयरक्राफ्ट। ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये ब्रास है बेटा, तो ब्रास और ब्रॉन्ज में जो है मेन मेटल इज अ कॉपर। इसकी ट्रिक होती है, देखो ब्रास में जेड नहीं आता, तो आप ब्रास में कॉपर के साथ जिंक लगा दीजिए। ब्रॉन्ज में जेड आता है तो कॉपर के साथ टिन लगा दीजिए, टिन का सिंबल है SN, और ध्यान क्या रखना है, एक लाइन में एक ही जेड आएगा। तो आप देखो ऊपर वाली लाइन में एक ही जेड आया, नीचे लाइन में भी पहले ब्रॉन्ज में जेड आ गया इसलिए जेड आगे नहीं आया। तो याद रखिएगा कॉपर के साथ जिंक ब्रास है, कॉपर के साथ टिन ब्रॉन्ज है। सोल्डर की बात करते हैं तो सोल्डरिंग में लेड और टिन को मिलाकर हम इसे बना सकते हैं, विच इज यूज टू मेक द वायर। अब स्टील पर आते हैं तो स्टील में आयरन और कार्बन मिलाकर हम स्टील बना सकते हैं, पर अगर हमें अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाना है तो हम उसमें निकेल और क्रोमियम ऐड कर देंगे। क्रोमियम के बारे में याद रखिएगा, ये एंटी रस्ट प्रॉपर्टी रखता है और अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाता है, इसलिए हम क्रोमियम ऐड करते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन को कहा जाता है रॉट आयरन। रॉट आयरन के बर्तन नहीं बनाते, फॉर मेकिंग द यूटेंसिल्स यू हैव टू मेक द कास्ट आयरन, जिसमें हम रॉट आयरन के साथ थोड़ा सा स्टील बना देते हैं, तो कास्ट आयरन के आप यूटेंसिल्स बना सकते हैं। पिग आयरन, ये आयरन ओर होता है। बॉक्साइड इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम विच इज यूज इन एरोप्लेन, उसके पार्ट बनाने में, क्योंकि हल्का भी होता है, लाइट वेट है और स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है। हिंडेलियम इज अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, साथ में मैग्नीशियम और क्रोमियम हम ऐड करते हैं। इसके बाद है मोनोजाइड, जिसमें हम सिलिनियम और लैंथेनम और थोरियम हम ऐड कर देते हैं। नाइक्रोम, इसकी आपने हीटर में आपने सुना होगा कि हम इसे ऐड करते हैं, इसमें निकल क्रोमियम आयरन होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो इसकी हाई रेजिस्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। मैग्नानिन में कॉपर, मैग्नीज एंड निकल। मिश मेटल, मिश मेटल में क्या होता है कि ये जो है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये सीरियम, लैंथेनम और अदर मेटल्स लेते हैं हम, और ये सिगरेट लाइटर में भी और साथ में बुलेट के शेल बनाने में काम आता है मिश मेटल। फिर आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेफाइट और ग्रेनाइट में फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, ग्रेनाइट जो होता है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बना है, इसमें के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे किचन में हम जो स्लैब बनाते हैं वो हम ग्रेनाइट की रॉक को यूज करते हैं। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट एलॉयज जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा भी काफी सारे पूछे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं अपनी बुक में भी, लेकिन ये मेन है तो ये तो आपको याद होने चाहिए, जो हम देखते हैं कि अक्सर ND और CDS में रिपीट होते हैं। तो इसमें यहां तक तो हमने इम्पोर्टेंट उसकी बात करी ली है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इसके जो
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी भी बात कर लेती हूँ। लाइक जैसे हमने लास्ट टाइम पे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करी थी जो PYQ है, तो मैं एक PYQ आपके साथ डिस्कस करती हूँ। CDS में क्वेश्चन आया 17 में कि विच प्रोटीन gives shine to silk। सिल्क जो होता है आपने देखा होगा सिल्क वर्म से हमें मिलता है, तो इसमें जो शाइन आती है वो किसकी वजह से आती है, तो उस प्रोटीन का नाम है फिब्रिन। फिब्रिन इज द प्रोटीन जिसकी वजह से सिल्क में शाइन आती है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी आए थे, वो भी मैं तो कुछ आपको डिस्कस करती हूँ। हम हर क्लास में कुछ PYQs भी डिस्कस करेंगे। जिससे बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मॉम के नाम से भी जानते हैं, विच इज यूज एज एंटासिड। ये एंटासिड की तरह यूज होता है क्योंकि ये माइल्ड बेस होता है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में आर्सेनिक जाता है तो जो प्रॉब्लम आती है उसका नाम है मेलेनोसिस। मेलेनोसिस ये होता है हमारी स्किन का जो कलर होता है वो डिसाइड होता है मेलेनिन की वजह से कि कितना मेलेनिन कम है या ज़्यादा है। तो हमारी बॉडी का मेलेनिन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी में पैचेस बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्लोराइड की, तो फ्लोराइड जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम आती है वो है यहाँ पर फ्लोरोसिस। इसका एक्सेस भी खराब होता है और इसकी डेफिशिएंसी भी खराब होती है, यानी एक लिमिटेड क्वांटिटी में ये बॉडी में होना चाहिए। इससे डेंटल और इनेमल प्रॉब्लम आ जाती है। सिलिकॉन डस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसका नाम है सिलिकोसिस। जो ग्लास वर्कर होते हैं या सिरेमिक वर्कर होते हैं उनकी बॉडी में क्योंकि सिलिकॉन डस्ट जाता है तो इस वजह से उन्हें ये परेशानी हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा नॉइस में रहता है तो नॉइस पोल्यूशन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो जो प्रॉब्लम आती है उसका नाम है प्रेस्बाइक्यूसिस। प्रेस्बाइक्यूसिस में क्या होता है, जो हियरिंग लॉस हो जाता है, भाई एक एज के साथ हियरिंग लॉस होना अलग बात है, बट यंग एज में अगर होता है ड्यू टू नॉइस दैट विल बी नोन एज प्रेस्बाइक्यूसिस। इसके अलावा आपके यहाँ क्वेश्चन आया कि जो पर्ल होता है जिसे हम मोती कहते हैं, तो पर्ल के अंदर जो मेनली कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज 85% ये अराउंड पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है, अमोनियम क्लोराइड भी होता है। तो ये कुछ हमने PYQ डिस्कस करे हैं। होप यू लाइक द वीडियो, सो आप इसे लाइक करें, शेयर करें।